राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में साईं व्रत कथा सुनेंगे। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग रहते थे। इन्हीं लोगों में सीमा और आशु भी रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम और अटूट विश्वास था। आशु की धर्म में आस्था नहीं थी। सीमा का भगवान में अटूट विश्वास था। आशु की अपनी प्रेस थी और काम भी बढ़िया चल रहा था। सीमा घर का सारा कामकाज करती और अपने घर को इतना साफ सुथरा रखती थी कि गली मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। परंतु शायद इस आदर्श परिवार को लोगों की नज़र ही लग गई। जो आशु बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। सीमा ने उसे बहुत रोका, परंतु वह नहीं रुका और धीरे धीरे आशु का सारा काम काज ठप हो गया। जो भी कमाई होती वह सभी शराब और जुए में उड़ने लगी। धीरे धीरे प्रेस भी बंद हो गया। अब तो भुखमरी की नौबत आ गई थी। अब आशु दिन भर घर में ही पड़ा रहता, जिससे उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। अब वह मोहल्ले में भी रोज़ लड़ाइयाँ करने लगा, जिससे सीमा को बहुत ही दुख उठाना पड़ता। सीमा दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल ज़रूर सुधरेंगे। एक दिन जब वह 2 दिन से भूखी थी तो एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उस वृद्ध के चेहरे पर गजब की चमक थी। उस वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। सीमा ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध ने कहा, साईं तुम्हें सुखी रखे। सीमा यह सुनकर रोने लगी। वृद्ध ने कारण पूछा तो सीमा ने आप बीती सुना दी। तब वृद्ध ने सीमा को साईं बाबा व्रत की महिमा बताई और साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार को फलाहार अथवा एक समय भोजन करना, यदि हो सके तो साईं बाबा के मंदिर में जाना, घर पर 9 गुरुवार तक साईं बाबा का भजन कीर्तन करना, साईं व्रत को विधिवत करना और 9वें गुरुवार को साईं व्रत का उद्यापन विधिपूर्वक करना। उद्यापन में 5 गरीबों अथवा 11 स्त्रियों को भोजन कराना एवं उन्हें पूजा में रखी गई साईं व्रत की पुस्तकें भेंट देना। जितनी पुस्तकें भेंट करोगे उतना ही साईं बाबा का प्रचार प्रसार होगा और उसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। साईं व्रत की पुस्तकें यथाशक्ति 5, 7, 11, 21, 41 अथवा 101 या इससे ज़्यादा भेंट में देना। इस तरह व्रत और उद्यापन करने पर साईं बाबा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह बताकर वह व्रत चला गया। 2 दिन बाद ही गुरुवार था। सीमा ने उसी गुरुवार से साईं बाबा का व्रत किया। अभी 5 ही गुरुवार बीते थे कि आशु ने शराब पीना और जुआ खेलना बंद कर दिया। अब वह प्रेस पर भी ध्यान देने लगा। 9वें गुरुवार को सीमा ने साईं बाबा के व्रत का उद्यापन किया और भेंट में 51 पुस्तकें बांटी। उनके घर के सभी झगड़े दूर हो गए। आशु का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। वह भी साईं बाबा में विश्वास करने लगा और प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में जाने लगा। प्रेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। पहले से भी अधिक सुख समृद्धि हो गई।
एक दिन आशु की बहन और जीजा उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनकी तरक्की रुकी हुई है, जबकि वे तरक्की के हकदार हैं। तब सीमा ने उन्हें साईं बाबा के व्रत की महिमा बताई, परंतु साथ ही यह भी बताया कि साईं बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। तब आशु की बहन ने व्रत की विधि और उद्यापन विधि पूछी। तब सीमा ने उन्हें बताया कि 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और यदि संभव हो तो साईं मंदिर में जाना चाहिए एवं श्री साईं व्रत के नियम भी बता दिए। सभी पूजन विधि और उद्यापन विधि समझकर उसकी ननद अपने घर गई और गुरुवार आने पर उसने साईं बाबा के व्रत शुरू कर दिए। 4 गुरुवार बीतने पर ही उसके पति की तरक्की हो गई। 9वें गुरुवार को उसने विधिवत उद्यापन किया एवं साईं व्रत की 31 पुस्तकें भेंट की। इसके पश्चात उन्होंने अपने बच्चों से भी पढ़ाई के लिए व्रत कराया तो वे अपनी कक्षा में प्रथम आने लगे। इसी प्रकार साईं व्रत करने से उनकी पड़ोस में रहने वाली शांति बहन की लड़की की शादी बहुत ही अच्छे घराने में हुई। सच में साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। बस मन में साईं बाबा के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास ज़रूरी है। ओम साईं राम।